अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर। क्या हाल चाल है आपका? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। बेटा हम लोग 15 चैप्टर पढ़ रहे थे इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो उसी चैप्टर को अब हम जो है वो आगे कंटिन्यू करेंगे ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अब हम लोग ऑनलाइन ही डेली पढ़ेंगे, तो उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और हमारा जो टॉपिक है जो आज हमने पढ़ना है उसका नेम है मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ की डेफिनेशन ये है कि ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टर ड्यू टू इट्स मोशन इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज़ कॉल्ड मोशनल ईएमएफ। ठीक है, ये आप डायग्राम देखें। इसमें ये जो आपको एक रॉड नज़र आ रही है, दिस इज़ अ कंडक्टर। ये कंडक्टर जो है इसको हमने दो मेटल स्ट्रिप्स के ऊपर रखा हुआ है, जिसके ऊपर ये इजीली मूव कर सकता है। और इन मेटल स्ट्रिप्स को हमने वायर के थ्रू गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया हुआ है। फील्ड बी इनटू द पेपर है, यानी ये सारा सेटअप जो है ये कैसे रीजन में रखा हुआ है, जिस एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनटू द पेपर है। हम ये जो आपको एरो नज़र आ रहा है इस डायरेक्शन में कंडक्टर को मूव करवाएंगे। हम कंडक्टर को इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से मूव करवाएंगे। तो इसकी इस मोशन की वजह से हम देखेंगे कि जो गैल्वेनोमीटर इधर लगा हुआ है इसकी ये नीडल मूव करेगी। इसका मतलब क्या है? तो हमने पढ़ा है कि गैल्वेनोमीटर जो है करंट को डिटेक्ट करता है। तो इसका मतलब है कि जैसे ही हम कंडक्टर को मूव करवाएं और ये गैल्वेनोमीटर की नीडल मूव करी, इट मीन्स इस सेटअप में करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये जो करंट है इस सेटअप में प्रोड्यूस हो रहा है, इसको हम कहते हैं मोशनल ईएमएफ इंड्यूस्ड करंट ड्यू टू मोशन ऑफ द कंडक्टर। एंड जो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा उसे हम कहेंगे मोशनल ईएमएफ, बिकॉज दिस पोटेंशियल या ईएमएफ इस ये जो पोटेंशियल है या जो ईएमएफ है ये कंडक्टर की मोशन की वजह से पैदा हो रही है। अब हम स्टडी करते हैं कि बेसिकली ये ईएमएफ जो है ये पैदा क्यों हो रही है। तो हम जानते हैं कि जो एक कंडक्टर होता है इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो जो कि इजीली मूव कर रहे होते हैं। तो जब इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को हम यानी कंडक्टर को जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो बेसिकली और उसको मूव करवाते हैं, तो ये जो उसके अंदर फ्री चार्ज मौजूद हैं, इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, वो उसमें मूव करते हैं वी वेलोसिटी से। और हमें पता है कि जब भी कोई चार्ज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में वी वेलोसिटी से मूव करेगा तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगती है Q इंटू वी क्रॉस बी। तो यहाँ पे भी ऐसा ही सीन है कि जब कंडक्टर को हम मूव करवाएंगे तो उसके अंदर जो चार्जेस मौजूद हैं उनके ऊपर भी मैग्नेटिक फोर्स जो है वो लगेगी और वो जो हैं वो अपनी फोर्स की डायरेक्शन में मूव करने लग जाएंगे। अब यहाँ पे देखें कि हम फर्स्ट करते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज जो है वो कंडक्टर में मौजूद है और कंडक्टर जो है वो वी वेलोसिटी से राइट साइड पे जा रहा है। तो पॉजिटिव और फील्ड हमारा इनटू द पेपर है, तो अगर हम वी क्रॉस बी अप्लाई करवाएं तो जो चार्ज है इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो अपवर्ड फोर्स है, यानी ये जो चार्ज है ये अपवर्ड डायरेक्शन में जो है यहाँ चला जाएगा। इस तरह से क्या होगा कि जब हम कंडक्टर को मूव करवाएंगे और उसके अंदर जितने भी पॉजिटिव चार्जेस मौजूद हैं, हम यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस की एग्जांपल यही इसलिए ले रहे हैं कि हम क्यू ले रहे हैं। हम नेगेटिव चार्ज लेते तो हमें माइनस क्यू लेना पड़ना था, तो इसलिए हम यहाँ पे पॉजिटिव ले रहे हैं। तो सारे का सारा चार्ज ऊपर चला जाएगा और देखें ऊपर पॉजिटिव चार्ज की एक्सेस हो जाएगी। नीचे जो यहाँ नीचे वाली साइड से कंडक्टर के जो नीचे वाली साइड है यहाँ से सारे पॉजिटिव चार्ज ऊपर चले जाएंगे, ऊपर वाली साइड पे एक्सेस हो जाएगी, चार्ज ज़्यादा हो जाएंगे, सारे वहाँ जो जमा हो जाएंगे, नीचे उनकी कमी हो जाएगी। तो देखें एक साइड पे ज़्यादा हो जाएंगे चार्जेस, एक साइड पे कम, तो पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो जाएगा कि एक साइड पे हाई पोटेंशियल ज़्यादा हो जाएगी और एक साइड पे वो कम हो जाएगी, तो पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो जाएगा। इसे हम इंड्यूस्ड ईएमएफ का नाम देते हैं। अब ये देखें कि ऊपर जो चार्जेस जमा हुए हैं, अगर हम आगे तार से देखें कनेक्शन हुआ है तो वो ऊपर से चार्जेस जो हैं यहाँ से ये पहले फ़र्ज़ करें हमने ये कनेक्शन नहीं दिया हुआ, अब जैसे ही हमने कंडक्टर को मूव करवाया और उसको ये कनेक्शन दे दिया तो वो जो चार्ज ऊपर जाएंगे वो सारे के सारे यहाँ से ऊपर जो हमारी स्ट्रिप है उस स्ट्रिप से होके फिर इधर वायर में से गुजर के नीचे आएंगे और नीचे से ये फिर नीचे वाली साइड से फिर ऊपर जाएंगे और इस तरह से करंट फ्लो करने लग जाएगा। ठीक है, जब करंट फ्लो करने लग जाएगा तो हम कहेंगे कि इंड्यूस्ड करंट पैदा हो गया। और ये इंड्यूस्ड करंट जो है ये बेसिकली उस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से पैदा हुआ है जो मैग्नेटिक फोर्स इन चार्जेस पे लगी थी जब हमने कंडक्टर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाया था।
तो इस तरह से ये चूँकि करंट जो है वो फ्लो करने लग जाता है। अब हम देख रहे हैं कि अगर यही चीज़ हम इलेक्ट्रॉन्स पे अप्लाई करवाएं तो बेसिकली पॉजिटिव चार्ज दिखाने का मकसद ये था कि आप लोग, क्योंकि करंट की डायरेक्शन जो पॉजिटिव टू नेगेटिव लेते हैं, तो इससे आपको समझ में ईजी आ जाएगा। हम इसी चीज़ को अगर इलेक्ट्रॉन्स पे अप्लाई करवाएं तो तब भी वही बात है, डायरेक्शन तो करंट की यही रहेगी ना, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन नीचे को डिफ्लेक्ट होंगे, वो नीचे एक्यूमुलेट होते जाएंगे, ऊपर पॉजिटिवनेस बढ़ती जाएगी, नीचे नेगेटिव चार्जेस बढ़ते जाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस तो तब भी पैदा होगा, और करंट की डायरेक्शन सेम यही होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक हो गया। अब आप देखिए मैग्नेटिक फोर्स, हमारे पास फार्मूला है Q इंटू वी क्रॉस बी। अब आप देखें कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री का एंगल है, वी आपकी राइट वर्ड है और फील्ड आपका इनटू द पेपर है, तो साइन 91 होगा, हमारे पास फोर्स आ जाए QVB। अब इसी मैग्नेटिक फोर्स की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस जो है, इंड्यूस्ड EMF है, वो पैदा हुआ है और उसकी वजह से करंट फ्लो किया है। तो इसका मतलब यह है कि हमारे इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितनी मैग्नेटिक फोर्स लग रही है उतनी ही इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी। सो दैट्स वाई F इज इक्वल टू FM। अब हमें पता है इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर होती है Q इंटू E नॉट, यह हमने 12 चैप्टर में पढ़ा था कि फोर्स फील्ड इंटेंसिटी बराबर है फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो वहाँ से अगर हम फोर्स निकालें तो वो Q इंटू E नॉट है। Q से Q कट गया, फील्ड हमें मिल गया VB। अब हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट के फार्मूले से पता है कि डेल्टा V बराबर, हमें पता है E बराबर होता है माइनस डेल्टा V ओवर डेल्टा R। अब यहाँ पे डेल्टा R है वो फासला, ये चार्जेस का टोटल डिस्टेंस जो वो ट्रैवल करें, तो यहाँ पे चार्ज जो है वो L डिस्टेंस में मूव करेंगे, तो इसलिए हम यहाँ पे R की बजाय L ले रहे हैं, क्योंकि वो कंडक्टर के अंदर मूव कर रहे हैं और कंडक्टर की लेंथ L है, तो इसलिए टोटल जो डिस्टेंस है वो L है, तो हम R की जगह पे L लेंगे। तो डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस E नॉट L। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ E नॉट इन दिस इक्वेशन। डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस VBL। इंड्यूस्ड EMF और मोशनल EMF इज इक्वल टू माइनस VBL साइन थीटा। साइन थीटा इसलिए आ रहा है कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है और जो हमारा इंडक्टर L है जिसकी लेंथ L है, ये दोनों एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बना रहे हैं। तो जब ये 90 का एंगल बनाएंगे तभी इंड्यूस्ड EMF पैदा होगी। अगर हमारा कंडक्टर जो है वो फील्ड के पैरेलल होगा तो उस सूरत में आप देखें Q इंटू वी क्रॉस बी, पीछे Q इंटू वी क्रॉस बी, और अगर हम उसको पैरेलल मूव करवाएंगे तो B और V का जब क्रॉस लेंगे तो आंसर 0 हो जाएगा। तो जब मैग्नेटिक फोर्स ही चार्जेस पैक नहीं करेगी तो EMF इंड्यूस जो है वो नहीं होगी, और फिर हमारे पास मोशनल जो इंड्यूस्ड करंट है वो भी नहीं प्रोड्यूस्ड होगा। तो इसलिए बेसिकली चूँकि ये एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, इसीलिए हम यहाँ पे साइन थीटा का फंक्शन जो है वो ऐड करते हैं। तो हमारे पास जो इमोशनल EMF का फार्मूला आ रहा है वो है माइनस VBL साइन थीटा। अब हमने क्या किया, हमने कंडक्टर को मूव करवा दिया और पोजीशन x1 से x2 पे ले आए। जो टोटल डिस्टेंस इस ड्यूरिंग दिस मोशन उसने ट्रैवल किया है वो है डेल्टा x। हमें पता है कि माइनस VBL साइन थीटा है, तो हम जानते हैं कि वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम। अगर डेल्टा x जो डिस्टेंस है वो डेल्टा t टाइम में ट्रैवल हो रहा है तो हम v की जगह पर डेल्टा x ओवर डेल्टा t पुट कर देंगे। तो अब इसको हम रीअरेंज करवाएं, माइनस b डेल्टा x इंटू एल। डेल्टा x क्या है आपका टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, एल क्या है कंडक्टर। तो ये देखें डेल्टा x को जब आप एल से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये आपको टोटल एरिया ट्रैवल्ड मिल रहा है, तो हम इसकी जगह पे डेल्टा ए पुट करवा देंगे। तो ये माइनस बी डॉट डेल्टा ए ओवर डेल्टा टी, हमें पता है बी डॉट डेल्टा ए फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर होता है, तो हम डेल्टा 5 पुट कर देंगे। एन लूप्स ऑफ अगर कंडक्टर की एन लूप्स हैं तो ई बराबर है माइनस एन डेल्टा 5 ओवर डेल्टा। दिस इज़ द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और इसको मैंने नीचे डिफाइन किया हुआ है। EMF इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टर ऑफ एन लूप्स इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ रेट एट विच मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंजिंग विद टाइम। ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने आज ये टॉपिक फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसको जो है वो लर्न करके ज़ुबानी लिखना है। तो बाकी कल का लेक्चर हम कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़।